के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के द्वारा भारत नेपाल रेल परियोजना के तहत प्रथम चरण में नव अमान परिवर्तित जयनगर जनकपुर धाम कुर्था रेलखंड पर डेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। 2 अप्रैल को आयोजित हैदराबाद हाउस नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर नव अमान परिवर्तित जयनगर जनकपुर कुर्था रेलखंड पर रेल यात्री सेवा शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री देउवा जी और मैंने क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को प्राथमिकता देने पर भी सहमति जताई है। जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत इसी का एक भाग है। दोनों देशों के लोग के बीच सुगम बाधा रहित आदान प्रदान के लिए ऐसी योजनाएं बेहतरीन योगदान देगी। इस अवसर पर नेपाल से एक प्रतिनिधिमंडल जयनगर पहुंचा था, जो जयनगर से रवाना हुए डेमू ट्रेन से यात्रा करते हुए नेपाल जनकपुर तक गए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई इस ट्रेन से पूर्व मध्य रेलवे महाप्रबंधक अनुपम शर्मा के नेतृत्व में पूर्व मध्य रेल, इरकॉन एवं कोंकण रेल के उच्च अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल जयनगर से जनकपुर यात्रा की। ट्रेन के जनकपुर पहुंचने पर नेपाल सरकार द्वारा जनकपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में नेपाल सरकार के साथ भारतीय प्रतिनिधि मंडल भी शामिल थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक की ओर से निकाला गया महंगाई पर जुलूस। शनिवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी के निर्देशानुसार महंगाई मुक्ति के खिलाफ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के दरभंगा प्रमंडल अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन के नेतृत्व में कमरतोड़ महंगाई के विरोध में लालबाग पानी टंकी भगत सिंह चौक से होते हुए दरभंगा टावर तक जुलूस निकाला गया। जुलूस में भैंस को माला पहनाकर और ठेला पर मोटरसाइकिल और सिलेंडर को रखकर सैकड़ों महिलाओं एवं पुरुष मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखे। जुलूस को संबोधित करते हुए डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ गरीब जनता को मारने का काम कर रही है। पिछले 10 दिन में 9 दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए। कल कमर्शियल गैस के 250 रुपये बढ़ाया गया। कुछ दिन पहले घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपया बढ़ाया गया। 2014 से पहले मोदी जी महंगाई कम करने का वादा करते थे और आज उनके राज में महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई जो थी, जो विश्व का जो मार्केट था, जो उस हिसाब से महंगाई बढ़ती थी। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री सब जो अपना कोष भरने के लिए अभी महंगाई इसी तरह से बढ़ रहा है। उन लोगों से पैसा लेकर के जितना भी ताकि आपका बड़ा बड़ा पूंजीपति घराना है, उसको कमाने के लिए ये महंगाई बढ़ाई जा रही है। इस तरह से महंगाई इतना बेतहाशा महंगाई नहीं हुई है। हम लोग के वक्त में जब कांग्रेस सरकार थी 400 रुपये सिलेंडर था। अभी जो सिलेंडर है आपको 11,500-1200 रुपये सिलेंडर चल रहा है। उस वक्त में कहा था पेट्रोल जो सरकार था 60-65 रुपये था, अभी पेट्रोल 110-112 रुपये हो रहा है। डीजल महंगा हो गया और हर चीज़, हर खाने की चीज़ महंगी हो गई। देश की जनता बर्दाश्त कर रही है। सड़कों पर जो उतरेगी तो लाश नजर आएगी, सड़क पर उतरेगी और गृह युद्ध होगा। यहाँ जो हालत है गृह युद्ध की तरफ ये देश जा रहा है, बात इनकार नहीं कर सकते हम। सहनशीलता है, सहनशील है, यहाँ की जनता बर्दाश्त कर रही है, लेकिन यह बर्दाश्त का अब सीमा क्रॉस कर रहा है। इसलिए सरकार को चेतना हो तो चेत ले, नहीं तो गृह युद्ध के लिए तैयार। ये चीज़ तो किसी से छुपा नहीं है। पिछले 10 दिनों में 8-9 दिन लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है। कल आपको कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 250 रुपये बढ़ा, उससे पहले आपने 50 रुपया घरेलू गैस सिलेंडर पर बढ़ा दिया। तो मजाक चल रहा है देश में। 2014 से पहले अगर 50 पैसा पेट्रोल पे बढ़ता था तो ये लोग रोड पर नाच करने आ जाते थे भाजपा के लोग। उसके बाद गैस सिलेंडर का दाम बढ़ता था, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठती थी। आज कहाँ है? आज उनको महंगाई नहीं दिख रही, गरीब आदमी की परेशानी नहीं दिख रही। जिस तरह से ये सरकार चला रहे हैं, आने वाले 2 महीने में मुझे लगता है कि करीब जनता भूखमरी से मरेगी। आज कब तक हुआ? भैंस बचाने का मकसद यही है कि अब डीजल पेट्रोल तो इतना महंगा हो गया है तो उसके लिए भैंसे ले जाएंगे। लेकिन साला दिक्कत यह है कि भैंस का चारा भी महंगा हो गया है ना, तो ये भी से दिक्कत की बात हो गई है। लेकिन भैंस को लेके आए कि कम से कम अब मोटरसाइकिल मेरा जो है आप देख रहे हैं इस पर है ठेला पे
तो बाकी भैंस जमीन पर है, उसी की सवारी हम कर रहे हैं। देखिए होता क्या है ना कि जनता को समझ में शायद नहीं आ रहा है या जनता समझना नहीं चाहिए। अब जनता हमको जहाँ तक लग रहा है कि लोगों को जिस तरह से मरोड़ दिया गया है, जिस तरह से आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी गई है, एक ना एक दिन बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। और विपक्ष में होने के नाते हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि देश में जहाँ गलत होगा उसके खिलाफ हम होंगे। और आज ये देख रही जनता ही है, पार्टी के गिने चुने हम ही लोग 4-5 कार्यकर्ता या 6 कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े, बाकी आम जनता हमारे साथ खड़ी है। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का, कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर धोबी टोला मोहल्ले से 49 लीटर से अधिक शराब के साथ एक महिला को किया गया गिरफ्तार। दरभंगा LTF 1 को यह सूचना मिली थी कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मी सागर के धोबी टोला में भारी मात्रा में शराब का कारोबार किया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर LTF 1 के द्वारा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर धोबी टोला मोहल्ला में छापेमारी की गई, जहां 49 लीटर से अधिक शराब बरामद किया गया। इस शराब के साथ छोटू चौधरी की पत्नी संजू देवी को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। आपको लक्ष्मी सागर में थाना विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत धोबी टोला में पकड़ाया है गुप्त सूचना के आधार पर 49 लीटर 405 ml दारू इंग्लिश बोतल पकड़ाया है जी, एक महिला की। खुद हम LTF 1 पार्टी गया था, गुप्त सूचना मिला था, अपने पकड़ा गया। रमाशंकर सिंह भुवनी। कहाँ से हैं? LTF 1 दरभंगा। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज, सब्जी मंडी, कैदराबाद, दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर गुप्त सूचना के आधार पर GRP ने गंगा सागर एक्सप्रेस में 27 लीटर विदेशी अंग्रेजी शराब की बरामद। दरभंगा GRP को ALTF के माध्यम से यह गुप्त सूचना मिली थी कि गंगा सागर एक्सप्रेस में भारी मात्रा में शराब जा रही है। इसी सूचना के आधार पर GRP थाना अध्यक्ष रामजी उपाध्याय के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया, जिसमें सिपाही ओम प्रकाश कुमार, अभिनव एवं गृह रक्षक दिनेश कुमार शामिल थे, जिनके द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर गाड़ी संख्या 13185 गंगा सागर एक्सप्रेस में एस्कॉर्ट पार्टी के द्वारा एक लाल रंग की ट्रॉली बैग में, जिसमें 36 बोतल सभी EM बॉस फाइन विस्की 750 ml के प्लास्टिक के बोतल में था, जो कुल 27 लीटर विदेशी अंग्रेजी शराब था। यह लावारिस हालत में गंगा सागर एक्सप्रेस के ट्रेन में था, जिसे GRP पुलिस ने बरामद किया। चंदौना स्थित MKS कॉलेज में भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का किया गया आयोजन। सेमिनार में मिथिला परिक्षेत्र के विस्मृत स्वतंत्रता सेनानी विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग चेयरमैन प्रोफेसर राजवर्धन आजाद और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से संगोष्ठी का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर राजवर्धन ने कहा कि विश्वविद्यालय को भी इस तरह के सेमिनार हेतु वित्त प्रदान करना चाहिए। उनके पिता स्वर्गीय भागवत झा आजाद एक स्वतंत्रता सेनानी थे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन के संस्मरणों को बताया। कुलपति ने ऐसे कार्यक्रमों को बार बार आयोजित करने की बातें कही। डॉक्टर बालमुकुंद पांडे ने इतिहास को फिर से लिखने की बातें कही। तो वहीं आए सभी अतिथियों को महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान के द्वारा बुके एवं मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय के नरगौना में
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा परिवार मिलन समारोह का किया गया आयोजन। शनिवार को हिंदू नववर्ष के आगमन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस परिवार नियोजन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर रामचंद्र झा मौजूद थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े हुए कई कार्यकर्ता एवं आमजन भी मौजूद थे, जिन्होंने परिवार मिलन समारोह में भाग लिया। वहीं इस मिलन समारोह में संघ के द्वारा कई प्रकार के प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। खासकर बच्चों के लिए गीत संगीत एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं महिलाओं के लिए चम्मच गोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके साथ भी कई अन्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इन सभी प्रतियोगिता में बच्चे हों या महिला या पुरुष, जिसने भी भाग लिया है, उन सभी सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। सृष्टि का प्रारंभ आज ही के दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुआ था। यही भारतीय नववर्ष है। इसीलिए हम लोग इस तिथि को राष्ट्रीय सेवक संघ के आधार पर मिलजुल कर कुटुंब प्रबोधन का उत्सव आयोजन करते हैं, ताकि इसका प्रचार प्रसार हो। हम 1 जनवरी के स्थान पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नव वर्ष का शुभारंभ करें। इसमें विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम करें, पूजा पाठ करें और राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने के लिए इस दिन को अपने त्यौहार के लिए मनाएं। पंडित श्री रामचंद्र झा, पूर्व कुलपति कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रपति पुरस्कृत। आज भारतीय नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर आनंद का दिन है। सभी लोग मिलकर एक साथ मिलकर आनंद के कार्यक्रम कर रहे हैं, उल्लास के कार्यक्रम कर रहे हैं। ये परिवार मिलन का कार्यक्रम इससे निमित्त है। नव वर्ष मनाने के लिए सामूहिक रूप से हम लोग मिलके इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं हो रहा है। तो ये उत्साहवर्धन का कार्यक्रम है और नया वर्ष हम लोग कैसे आनंद के साथ मनाएं, ये हिंदू नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, उसी के लिए कार्यक्रम आयोजित। सर, कुछ प्रतियोगिता अभी भजन प्रतियोगिता हुई है, इसके बाद रंगोली प्रतियोगिता है। तो इन प्रतियोगिताओं में कोई भी जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं या माँ बहनें हैं, सभी भाग ले सकते हैं। सबके लिए खुला हुआ है। उनको पुरस्कृत करने की भी योजना है। कौन लोग शामिल हुए हैं आज के इस कार्यक्रम? ये सभी स्वयंसेवक परिवार के लोग हैं, आरएसएस से संबंधित परिवार के लोग हैं। कुछ नए लोग भी इसमें आए हुए हैं जो नए जुड़ना चाहते हैं संघ से। और सभी देख रहे हैं इसमें सभी हिंदू एक हैं। ये एक ऐसा संगम दिख रहा है, इसमें न कोई भेदभाव है, न कोई ऊंच नीच का। ये सभी एक साथ बैठे हुए हैं, सभी एक साथ कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तो एक ये आधुनिक भारत की जो झलक है वही सामने दिखाई दे रही है। दिवाकर राय मेरा नाम है और कुटुंब प्रबोधन के उत्तर बिहार प्रांत के संयोजक की जिम्मेवारी है। संस्कार भारती उत्तर बिहार प्रांत की ओर से दरभंगा इकाई द्वारा नवांकुर भारतीय नववर्ष स्वागत समारोह का किया गया आयोजन। शनिवार को श्यामा मंदिर परिसर में नवांकुर भारतीय नववर्ष स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा मौजूद थे। वहीं कुलानुशासक श्रीपति त्रिपाठी एवं दरभंगा की डिप्टी कलेक्टर नैना पाठक, उत्तर बिहार प्रांत संस्कार भारती के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष सिंह, संस्कार भारती के मंत्री राकेश झा एवं संस्कार भारती के जिला अध्यक्ष सुचित्रा सुमन के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं आए अतिथियों को माला, चादर एवं पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न संस्थानों से आए कलाकारों के द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। संस्कृति के एवं धार्मिक चेतना के जगबै के बहुत पैघ ई प्रयास थी। ई जे भारतीय संस्कृति संस्कार जो होय छै वो नवांकुरे में संस्कृत होय छै। आगू जाकर यदि शुरू में ई संस्कार नहीं देल गेल, बच्चा के ई संस्कार नहीं देबै तो आगू जाकर वो संस्कार लइए न सकैया। तेना स्थिति में जो नवांकुर सब छथि, नव छथि, बाल बच्चा सब छथि, बुच्ची सब छथि, तिनका सब में ये देखथिन एहि प्रकार के कार्यक्रम, हुनका सब में जे संस्कार निहित हेतनि भारतीय संस्कृति, तो वो जीवन भर वो संस्कार अमिट रहते। ताहि दुआरे से एहि संस्कार के
बड़ महत्व छै और एहि प्रकार के आयोजन के प्रासंगिकता छै। जगदम्बा के 4टा नवरात्रा होइ छनि, जाहिमे ई बासंती नवरात्रा जे छै ओ प्रधान छै। कियाक तऽ दुर्गा सप्तशती में कहलखिन है शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी। तो शरत काल में जो पूजा होइ छै से आ वार्षिकी भेलिए बासंती, क्या तो च छै लागल हैं। शरत काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी, वार्षिकी भेलै चैत्री नवरात्रा तो मुख्य यह छियै। और शरत काल जे भेलै वो अखन उत्तरायण सूर्य छथि, एहिमे जतेक कोनो कर्म होइ छै ओकर विशेष महत्व होइ छै। तऽ शरत काल में तो आपत्ति काल भेलै, ओहि काल में जैसे आपत्ति निवारण के वास्ते ओहि काल में कयल गेल तऽ ओकरो प्राशस्त्य छै। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित लक्ष्मेश्वरी तारा मंदिर में अष्टयाम का किया गया शुभारंभ। शनिवार को माधेश्वर परिसर में स्थित लक्ष्मेश्वरी तारा मंदिर में चैत प्रतिपदा के शुभ अवसर पर अष्टयाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अष्टयाम कार्यक्रम का शुभारंभ संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। साथ ही मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित दुर्गानंद ठाकुर को अष्टयाम कार्यक्रम का संकल्प भी कराया गया। 24 घंटे तक चलने वाले इस नामधुन में दूर दराज से लोग जुटते हैं और इस नामधुन में शरीक होकर पुण्य के भागी बनते हैं। तो वहीं इस अष्टयाम का समापन 3 अप्रैल को सायंकाल में किया जाएगा। हिंदू नववर्ष के अवसर पर दरभंगा जिला विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निकाला रैली। शनिवार को दरभंगा जिला में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामूहिक हिंदू नववर्ष के संयोजक अभिषेक रंजन, सह संयोजक राजीव प्रकाश मधुकर के संयुक्त नेतृत्व में दरभंगा मेडिकल ग्राउंड के प्रांगण से विशाल भगवा रैली निकाली गई। यह यात्रा हिंदू नववर्ष के अवसर पर दरभंगा मेडिकल ग्राउंड से निकलकर लहरियासराय टावर, हजमा चौराहा, दारूभट्टी, लाइट हाउस, रामपुर, रहमगंज, विक्रमपुर, मौलागंज, जेपी चौक, सुभाष चौक, दरभंगा टावर होते हुए गांधी चौक, राम दरबार होते हुए भंडार चौक, पटेलवाड़ी स्टेशन होते हुए पुनः मेडिकल ग्राउंड पहुंची, जहां यह समाप्त हुआ।